ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दूत, तरंग और ऊर्जा में क्या फ़र्क है, क्या अंतर होता है दूत में, क्या अंतर होता है ऊर्जा में और क्या अंतर होता है तरंग में। आखिर कैसे ये बनती हैं और कैसे किसी देवता का रूप ले लेती हैं, कैसे किसी दूत का रूप ले लेती हैं। ठीक है, तो पूर्ण रूप से जानकारी बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ बारीकी से सुनना, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। साथ साथ में अगर आप पहली बार हो चैनल पे, शिव कृपा चैनल पे पहली बार हो, तो आपके सीधे हाथ पे जो सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल दरबार लगेगा, यानी संडे 2 तारीख को, 2 मई 2024 को दरबार लगेगा गुड़गांव में। बता दिया है, जिनका नाम है लिस्ट में उनका नाम डाल दिया है मैंने कम्युनिटी टैब पे, व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल दिया, वो आप चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दूत, तरंग और ऊर्जा, इनमें क्या अंतर होता है। पहली बात तो जब एक व्यक्ति पूजा शुरू करता है, किसी भी देवता की पूजा शुरू करता है, तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा बढ़ती है, उसकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। शुरुआत में क्या होता है, उसकी जब ऊर्जा हल्की फुल्की बढ़नी शुरू होती है तो उसके रोंगटे खड़े होते हैं, है ना। उसके शरीर जो है ना, उसके शरीर से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी शरीर की जो मलिनता है वो निकलनी शुरू हो जाती है। आंखों के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से मलिनता निकलनी शुरू हो जाती है उसकी। ठीक है, क्योंकि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। तो ऊर्जा धीरे धीरे इकट्ठी होती है, एक साथ नहीं आती। ऐसा नहीं कि एक साथ सवारी आती। ऊर्जा आप पूजा करते रहते एक ऊर्जा आपके शरीर में ऊर्जा बनती है। जैसे एक व्यक्ति सुबह से शाम तक मेहनत करता है, फिर महीने भर मेहनत करता है, धीरे धीरे एक है ना, तब जाके उसको सैलरी मिलती है पर डे के हिसाब से, फिर उसको हर महीने में सैलरी मिलती है। उसी तरीके से जब आप पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे आपकी ऊर्जा इकट्ठी होकर एक शक्ति का रूप ले लेती है। तो ऊर्जा और तरंग को हम दोनों को एक कह सकते हैं। ऊर्जा और तरंग को एक कह सकते हैं, पर ऊर्जा जो होती है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, शुरुआती भी हो सकती है। ठीक है, पर जो तरंग होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है, ऊर्जा से थोड़ी ऊपर होती है। यानी कि जब ऊर्जा बढ़ती है तो आंखों में आंसू और रोंगटे खड़े होते हैं आपके। पर जब तरंग, हम तरंग कहते हैं, तो तरंग का मतलब होता है कि वो जो शक्ति है वो आती है शरीर पर, झलक दिखाती है, झटके लगते हैं आपको, शरीर हिलना शुरू हो जाता है आपका, या आपका सवार हिलने का मन करता है, झूमने का मन करता है, या किसी जागरण में आप जाते हो, किसी चौकी पर आप जाते हो, तो वहाँ पर आप देखते हो कि आपको एक सवारी सी आ जाती है, सिर हिलाने का मन करता है। वो तरंग होती है, यानी ऊर्जा से थोड़ा सा ऊपर का स्तर है, उसको हम तरंग कह देते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, ऊर्जा के ऊपर का स्तर, यानी जब ऊर्जा बढ़ती रहती है, आप पूजा पाठ करते रहते हैं तो एक तरंग, यानी कि ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है आपके शरीर में। मैंने शुरुआती दौर आपको बता दिया कि आपकी मलिनता खत्म होती है, धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बढ़ती है। तो वो जो समय होता है वो तरंग का होता है। अब तरंग जो है वो पॉजिटिव जो इतनी होती है कि वो अन्य देवताओं को भी आकर्षित करने में समर्थ होती है। यानी कि अगर किसी एक देवता की आपने पूजा की, जैसे उदाहरण के लिए मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैंने बाबा भोलेनाथ की पूजा की, बाबा भोलेनाथ की तरंग मेरे पास आई, यानी कि उनकी कृपा थोड़ी सी मेरे पास आई। अगर मैं किसी अन्य माँ कालका की पूजा करूँगा तो माँ कालका वो तरंग जो है वो जुड़कर माँ कालका की तरंगों को आकर्षित करने का कार्य करेगी। या हनुमान जी की मैं पूजा करूँगा तो हनुमान जी की जो तरंग है उसको आकर्षित करने का काम करेगी। तो तरंग ये होती है, यानी एक ऊर्जा से थोड़ा सा ऊपर का लेवल, हम उसको तरंग कह सकते हैं। अन्य किसी भी शक्ति का आप आवाहन करते हो, अन्य किसी भी शक्ति की आप पूजा करते हो, तो वो जो तरंग है एक देवता की, वो उसको आकर्षित करने का काम करती है। बहुत जल्दी किसी भी मंत्र को बहुत जल्दी सिद्ध करने का काम करती है, किसी भी देवता को बहुत ही जल्दी आपके पास लेके आती है, उनको आकर्षित करती है, क्योंकि आपके पास एक चुंबक आ गई, कहना चुंबक नहीं होती है, तो वो अन्य लोहे को आकर्षित करती है। तो आप तरंग को ऐसा समझ सकते हैं कि वो जो तरंग है वो एक चुंबक है, और वो अन्य, यानी कि जो अन्य देवताओं को आकर्षित करती है। शुरुआत में आपके साथ ऐसा होता है। तो ऊर्जा आपको समझ में आ गई, तरंग आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दूत की। कई लोग कहते हैं बालाजी के दूत आ गए, माँ कालका के दूत आ गए, बाबा भोलेनाथ के दूत आ गए, है ना। आपने सुना ये चीज़। एक बात मैं बार बार क्लियर कर चुका हूँ कि सवारी जब आती है किसी भी देवता की, माँ कालका की आती सवारी, भैरवनाथ बाबा की आती है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज, तरंग उनकी जो दूत होते हैं, उनके जो दूत होते हैं, उनके जो वीर होते हैं, वो आते हैं। स्वयं वो नहीं आते, ठीक है, वो स्वयं नहीं आते। जो उनके वीर होते हैं वो आते हैं, उनके जो सेवक होते हैं वो आते हैं। और वो ऐसे ही क्यों आते हैं? जैसे माँ कालका तो जीव निकाल के आ गई, तो माँ कालका तो है नहीं, फिर जीव क्यों निकालती? क्योंकि
जो उनके सेवक होते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब हम सेवा करते हैं किसी देवता की, हमारे अंदर उनके गुण आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ही होता है, वो जो शक्ति आती है आपके शरीर पर। अब जैसे बालाजी के दूत आते हैं मेहंदीपुर में, है ना, आपने बालाजी में जाओगे तो आपके स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा दूत। जिससे पूछोगे, बालाजी नहीं कहेगा कोई, हनुमान जी नहीं कहेगा कोई, कहेगा दूत, हमारे पास दूत है, दूत महाराज आ गए। तो वो क्या करते हैं, वो जय श्री राम मुट्ठियाँ बंद कर लेते हैं, पावर आ जाती है, कई बार ऐसे छाती को आगे कर लेते हैं और कई बार ऐसे मारते हैं। इस तरीके का आता है ये रियल में। और हनुमान जी के वीर होते हैं, हनुमान जी की सेना होती है ना, हनुमान जी में जो वानर वीर होते हैं वो भी होते हैं। तो वो जब आते हैं तो ये स्पष्ट है कि हाँ हनुमान जी के दूत आते हैं, हनुमान जी नहीं आते। माँ कालका के भी सेम ऐसे ही होता है, माँ कालका की योगिनियाँ या जो उनकी सेविकाएँ होती हैं वो आती, ठीक है। बाबा भोलेनाथ के साथ भी ऐसे ही, बाबा भोलेनाथ स्वयं नहीं आते, उनके जो दूत, उनके चरणों में जो सेवा कर रहे हैं सेवक आते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब दूत कैसे बनते हैं, आप इस चीज़ को ये समझो, जैसे ये 3 है तो ये आपकी ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, ये तरंग है और ये दूत है। यानी एक ऊर्जा ही तरंग का रूप लेती है और एक तरंग ही दूत का रूप लेती है। समझ में आ रहा है? एक ऊर्जा, ये ऊर्जा है, ये तरंग है और ये दूत है। तो एक तरंग ही दूत का रूप लेती है, तरंग ही। अब आपको इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक एमएलए होता है ना, एमएलए होता है, सांसद होता है, सांसद वो बनता है, सीएम बनता है, सीएम प्रधानमंत्री बनता है, ऐसे होता है। तो इसी तरीके से 3 स्टेज होती हैं ऊर्जा की, जब ऊर्जा हमारे शरीर में इकट्ठी होनी शुरू होती है, कैसे कैसे इकट्ठी होती है ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऊर्जा जो इकट्ठी होती है हमारे शरीर में कैसी होती है, आप जब नियमित रूप से पूजा पाठ करते हो, आरती करते हो, भोग लगाते हो, ठीक है, आप हवन करते हो, आप जप करते हो, साधनाएं करते हो, तो धीरे धीरे वो ऊर्जा इकट्ठी होती है, बहुत गजब की ऊर्जा इकट्ठी होती है। और वो ऊर्जा इकट्ठी होती है वो एक दूत का रूप ले लेती है। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि गुरुजी कितना समय लगता है दूत बनने में, मतलब दूत महाराज के बनने में, या दूत उस ऊर्जा को दूत का रूप धारण करने में। उस ऊर्जा को दूत का रूप धारण करने में लगभग बेटा 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है कई। और वो बाबा की मर्जी होती है, वो माँ जगदम्बा की मर्जी होती है कि हो सकता है 2 महीने में भी वो कृपा कर दें। आपका भाव कैसा है ये निर्भर करता है। तो इसीलिए वो एक दूत का रूप ले लेते हैं, फिर कार्य जो करते हैं वो वही कार्य करते हैं। अब एक बच्चे ने पूछा कि हमारे घर में ना माता कालका आती है, वो कहती है बोल कालका माई की जय। तो बेटा माँ कालका कभी माँ कालका की जयकारे नहीं लगाती, ध्यान रखना। अगर माई आई है तो वो माई कभी अपनी जयकारे नहीं लगाएगी। हाँ, बाबा भोलेनाथ के लगाएगी, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के लगाएगी, बालाजी महाराज के लगाएगी, पर स्वयं का नहीं लगाएगी। समझ में आ गया? अब जैसे प्रेतराज सरकार की सवारी, तो प्रेतराज सरकार भैरव बाबा के जयकारे लगाएंगे, बालाजी महाराज के लगाएंगे, सीताराम भगवान के लगाएंगे, पर अपने नहीं लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मुझे आशा है छोटी सी और बहुत ही बारीक जानकारी आपको समझ में आई होगी। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। आप शिव कृपा परिवार से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। साथ साथ में दोपहर को 2 बजे और रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, तो लाइव में आप जुड़ सकते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपको खुश रखें, सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।